फोकस न्यूज 24/7 खबर एक नज़र। चलिए अपना नाम बताइए आप पहले। मेरा नाम है मोहम्मद शाहरुख। अच्छा, तो आपके क्षेत्र में इस समय नगर निकाय चुनाव 2023 जो चल रहे हैं जी, उसमें किसकी हवा है? सबसे पहले मैं आपको यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कभी भी कोई भी चुनाव हो, किसी भी प्रकार का चुनाव हो, कभी भी सिंबल पे वोट नहीं दिया जाता है, हमेशा कैंडिडेट पे वोट दिया जाता है। तो हमारी समझ से विजय चौधरी की छवि हमारे शहर के अंदर बहुत अच्छी है, ना कि हम ये देख के उनको वोट देंगे कि वो बीएसपी से लड़ रहे हैं, एसपी से लड़ रहे हैं या बीजेपी से लड़ रहे हैं। हम उनकी छवि को वोट देखकर उनको वोट देंगे। हमारे हिसाब से हमारे यहाँ से विजय चौधरी को मैं वोट दूंगा। अरे वाह भैया, इतनी अच्छी तरीके से आपने स्पष्ट कर दिया है। जी, चलिए, तो ये क्या नाम है, दूसरा प्रत्याशी शायद रेखा वर्मा जी हैं भाजपा से, उनका क्या रुख है? उनका रुख होगा, लेकिन मैं अपना इंडिविजुअल जो मेरा इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मेरा इंडिविजुअल ओपिनियन है, मैंने वो आपको बता दी। बाकी और भी लोग खड़े हैं। बताएं आपके क्षेत्र में किसकी हवा है इस समय? हमारे हिसाब से हमारे क्षेत्र में इस समय विजय चौधरी की हवा चल रही है। अच्छा। और जो पिछली 5 वर्षीय योजना थी, बहुगुणा जी खड़े हुए थे, उन्होंने एक भी काम नहीं कराया है। अच्छा। जितना विकास हमारे क्षेत्र में हुआ वो विजय चौधरी जी ने कराया है ज़्यादातर। अच्छा, तो एक तरफा है? हमारे हिसाब से तो एक तरफा है, फिर सबकी अपनी अलग अलग राय है। अच्छा जी, पिछली पंचवर्षीय जो सरकार थी इस समय, मतलब जो प्रत्याशी थे उनका क्या था? जो अनिल बहुगुणा जी थे वो भी तो एक व्यापारी थे शायद। जी, अनिल बहुगुणा जी जो थे व्यापारी थे, वो बात अलग है। तो उनका कैसा पंचवर्षीय कैसा रहा है? हिसाब से शहर के जो नागरिक है उन पे बिल्कुल उनने कुछ नहीं कराया है। अच्छा, कोई भी काम 1% नहीं कराया है बहुगुणा जी ने। 1% भी काम नहीं किया? 1% उनका हमें कोई विकास कार्य नजर नहीं आया हमारे शहर के अंदर। अच्छा, तो ये बताइए, वो शायद बागी होके चुनाव लड़े थे वो? हाँ, शायद निर्दलीय चुनाव लड़े थे, बीजेपी में शामिल हो गए थे। उनका नाम बताएं आप अपना पहले। हमारा नाम तेज बोले यार। अशरफ। आप ये बता सकते हैं कि आपके नगर से उरई से नगर पालिका अध्यक्ष के लिए चुनाव जो लड़ रहे हैं लोग, उनमें किसकी ग्राउंड रिपोर्ट, किसकी हवा ज़्यादा है? विकास की लग रही है। विकास की लहर है। अच्छा, पिछले नगर पालिका चुनाव में जो हुए थे उस पंचवर्षीय में जो क्या नाम व्यापारी कोई शायद हमें पता चला है, कोई वही थे, अनिल बहुगुणा जी थे शायद, जो व्यापारी रहे हैं। तो उनके समय में कैसा विकास हुआ था? बता सकते हैं, हमें तो काफ़ी टाइम हो गया। नहीं तो इतना ये बता सकते हैं आप कि विकास हुआ है, कुछ किया है उन्होंने कि नहीं किया है, कि मतलब कैसी रिपोर्ट रही है? एक रिपोर्ट कार्ड होता है सरकारी, तो बताया जाता है, जो घोषणा पत्र की जाती है। इसके लिए तो अच्छा, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं आप? चलिए ठीक है। तो अभी आप ये बता सकते हैं कि नगर पालिका जो अध्यक्षी का जो चुनाव जो लड़ रहे हैं उनमें से किसकी हवा चल रही है? बढ़िया हवा है, विकास की हवा है। विकास माने? विकास की माने विजय भैया की हवा है सर। विजय भैया। अच्छा, इस पंचवर्षीय जो पहले थे जिसमें अनिल बहुगुणा जी थे, उसके पहले पंचवर्षीय में शायद हमारे ख्याल से विजय चौधरी जी थे, उनकी माता जी थी चुनाव में। तो उनके समय में कोई कार्य ऐसा उन्होंने अच्छे किए थे? हाँ, ऐसा हुआ तो विकास किया था उन्होंने? हाँ, विकास किया। अच्छा, आप अपना नाम बताइए भैया। राहिल। तो आप बताइए कुछ बारे में इसमें कि आपके यहाँ से, आप जहाँ बैठते हैं मार्केट में, क्या किसकी हवा है, कैसा चल रहा है चुनावी कार्यक्रम, कुछ बताइए। तो विजय चौधरी ही की है। विजय चौधरी के साथ ही है? अच्छा, तो इसका मतलब भाजपा के समय जो सरकार के समय उसमें कोई विकास नहीं हुआ था? अनिल बहुगुणा जी के में कोई विकास नहीं कराया था? नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं। पूरे पंचवर्षीय में वो आपको कभी मैदान में दिखे? नहीं दिखे। तो मतलब वो ना अपने कार्यकर्ताओं से, मतलब जो क्या नाम जनता से मिले, ना कुछ नहीं। तो आप भी विजय चौधरी के साथ के मतलब उन्हीं की हवा है? जी, उन्हीं की हवा बिल्कुल। ठीक है, आप भी हाथी के साथ जाना चाहेंगे? बिल्कुल। पहले तो भाई साहब अपना नाम बताइए आप। हमारा नाम है हनीफ अहमद। अच्छा, आप ये बताइए कि जो चुनावी 2023 का नगर निकाय चुनाव को 2023 का बिगुल फूंका जा चुका है। जी। इसमें आपके क्षेत्र में किसकी हवा है? वो वर्तमान जो बोल रहे जो नगर पालिका दिया, उनका कार्यकाल इतना अच्छा नहीं रहा है। अच्छा। जो
जो निवर्तमान रह चुके हैं विजय चौधरी जी, हाँ। तो लोगों ने उनका 2 बार कार्यकाल देखा हुआ है। हाँ हाँ। तो हमारा तो अपना सुझाव है कि हम उन्हीं के साथ जाना ज़्यादा पसंद करेंगे। अच्छा, मतलब इसका मतलब आप उन्होंने विकास किया है। जी जी हाँ, उनका विकास दिखाई देता है ज़मीनी स्तर पर। अच्छा, तो हवा बसपा की है विजय चौधरी जी की। जी जी जी। अच्छा, और जो रेखा वर्मा जी हैं भाजपा से, वो जो वर्तमान जिले वो नगर पालिका अध्यक्ष रहे हैं अनिल बहुगुणा जी। हाँ हाँ, तो उनका ज़्यादा अच्छा कार्यकाल नहीं रहा और लोगों ने बहुत अच्छी बातें करी उनके बारे में। अच्छा, हम अच्छा। अगली बार उन्हीं के साथ थे। अच्छा, हाँ, बहुत सपोर्ट किया हमने, पर अच्छा। इस बार मज़ा नहीं आया क्योंकि वो तो आप ही लोगों में से एक थे, व्यापारी थे। जी जी हाँ, व्यापारी थे। हम तो उनके चुनाव प्रचार में गए बकायदा, अच्छा। हमारे गुरुजी रहे हैं वो। अच्छा अच्छा अच्छा। जी लेकिन लोगों का कहना है वो एक दिन नहीं दिखाई दिए, जी जी जी। उन्होंने मतलब कोई काम नहीं किया है। नहीं, इतना काम नहीं दिखाई दिया, बस अच्छा, यही अच्छा। थोड़ा बहुत दिखाई दिया वैसे। अच्छा अच्छा। वैसे ये सुनने में आया है कि वो बागी होके शायद पिछली बार मतलब बागी होके उन्होंने चुनाव लड़ा था। भाजपा से बागी होके उन्होंने हाँ। निर्दलीय लड़ा था। हाँ। थोड़ा चुनाव निशान था उनका। अच्छा, फिर भाजपा में शामिल हो गए थे। हाँ, फिर भाजपा में शामिल हो गए थे। अच्छा, तो आप विजय चौधरी के साथ जाना चाहेंगे? जी जी जी। सर आपकी क्या है? विजय चौधरी। आप सर आप विजय चौधरी, एक तरफा विजय चौधरी के साथ जाना चाह रहे हैं सब लोग। हाँ, लोगों ने 2 बार का उनका कार्यकाल देखा हुआ है। तो मतलब उसने विकास किया है। जी जी जी। और उनका मैनिफेस्टो भी हमने कल पढ़ा था, तो अच्छा। अच्छा लगा हमें उनका। अच्छा अच्छा अच्छा। और कार्यकर्ता ने किसी ने ऐसा मैनिफेस्टो दिया भी नहीं है अभी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो सर अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम मोहम्मद नूर आलम मंसूरी है। हाँ, तो मैं आप वार्ड यहाँ 34 का निवासी हूँ। और आप ये बता सकते हैं कि इस बार नगर निकाय चुनाव में किसकी हवा है? अभी ये तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मेरा जहाँ तक है, मेरी सोच है, मुझे ये लगता है कि बसपा और भाजपा की ही लड़ाई होगी। अच्छा, तो आप अगर आपको मौका दिया जाए कि आप किसके साथ जाना चाहते हैं? मैं तो विकास की बात करूँगा, विकास के साथ ही जाना चाहूँगा। पिछली पंचवर्षीय जो सरकार थी जी। उसमें वो आपके पक्ष में कुछ उसमें विकास हुआ था? नहीं, मेरी जानकारी में तो कोई शहर में विकास ऐसा नहीं हुआ पिछली पंचवर्षीय में। जी जी, बिल्कुल नहीं हुआ। तो वो हालांकि निर्दलीय लड़े थे चुनाव, लेकिन है तो भाजपा और के। अगर कोई दिखा दे हमको कि ये शहर में विकास हुआ तो मैं मानूंगा उन्होंने विकास किया। मुझे तो नहीं दिखा, मैं पूरे शहर में घूमता हूँ कि कहीं विकास हुआ हो। 5 साल में? जी बिल्कुल, 5 साल में। उससे पहले तो मुझे थोड़ा बहुत दिखा भी। तो उसके बाद वो भी सर नहीं किसकी दिखा। पंचवर्षीय सरकार थी वो? पिछले पंचवर्षीय बहुगुणा जी से पहले जो थे विजय चौधरी थे। विजय चौधरी जी। विजय चौधरी जी की माता जी थी। बिल्कुल बिल्कुल। इस बार भी विजय चौधरी जी मैदान में है अपनी माता जी के साथ। हैं, उम्मीद है। तो उनके बारे में क्या है, क्या ग्राउंड रिपोर्ट कैसी हवा है? हवा यही जानना है चाहते कि हैं। कुछ लोग खाली विकास के नाम पे चुनाव लड़ना चाहते हो, कुछ लोग रियल में विकास चाहते हैं। अच्छा नाम से आजकल कुछ नहीं होगा। मेन मुद्दा धर्म और जाति और मजहब से सबसे ऊपर उठ के मेरे शहर का विकास, और विकास बहुत जरूरी है मेरे शहर का। शहर में अतिक्रमण बहुत है, मैं चाहता हूँ शहर में अतिक्रमण भी ना हो, शहर का सुंदरीकरण हो। अच्छा जी, तो आप क्या नाम, कहाँ रहने वाले हैं, कहाँ के रहने वाले हैं आप? आपका जी आवास मैं कहाँ पर है? सदनपुरी वार्ड नंबर 34 का। अच्छा, तो आपके आसपास मोहल्ले में कैसा क्या है लोगों हमारे का? यहाँ का मेंबर सभासद ठीक था, उसने ठीक विकास किया है। हाँ। और नहीं तो आपके जो अध्यक्षी के वोट पड़ेंगे उसमें आपको किस तरफ हवा है आपके मोहल्ले में? नहीं, ये तो अभी समीकरण बाद में पता चलेंगे, अभी तो खुल के उसी मुद्दे पे कुछ कह ही नहीं सकते हैं। ठीक है सर, आगे देखेंगे क्या होता है। थैंक और यू। भी कोई आता है और विकास की बात करता है, सभी की बात सुनी जाएगी, फिर ठीक है निर्णय बाद में लिया जाएगा कि सही मायने में विकास कौन कर रहा है और बातें कौन कर रहा है। ये तो देखने के बाद ही पता ठीक है चलेगा। सर, धन्यवाद सर।